जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वर्षा में। इस वीडियो में हम शिक्षण शास्त्र सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन की संख्या 50 है और मेरे साथ साथ आप लोग भी टिक लगाते जाना और देखते हैं आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, शिक्षण शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचना देना, व्यवहार में परिवर्तन लाना, पाठ्यक्रम पूरा करना या परीक्षा लेना। तो मुख्य उद्देश्य है व्यवहार में परिवर्तन लाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केंद्र में कौन होता है? तो केंद्र में विद्यार्थी होता है। नेक्स्ट, अधिगम का सर्वोत्तम प्रमाण क्या है? व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम का सर्वोत्तम प्रमाण है। किस विधि में छात्र सक्रिय भूमिका निभाता है? तो छात्र की सक्रिय भूमिका क्रियात्मक विधि में होती है। अधिगम को स्थायी बनाने में सहायक है दंड, दोहराव, भय या आलोचना। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। दोहराव अधिगम को सहायक बनाता है, स्थायी बनाने में सहायक है। प्रेरणा का अर्थ है, प्रेरणा का मुख्य अर्थ है प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आएगा रुचि। रुचि ही आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। ब्लूम की संज्ञानात्मक वर्गीकरण का उच्चतम स्तर कौन सा है? ज्ञान, समझ, विश्लेषण या मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर जाएगा मूल्यांकन। शिक्षण के उद्देश्य मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं? तो मुख्य किस पर आधारित होते हैं? विद्यार्थी की आवश्यकता के ऊपर आधारित होते हैं। नेक्स्ट, सहयोगात्मक अधिगम में क्या आवश्यक है? तो समूह कार्य सहयोगात्मक अधिगम में आवश्यक है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका है? तो इसका राइट आंसर आएगा आत्म अनुशासन। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक कौन था? तो रूसो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक थे। नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया में स्मृति का क्या स्थान है? स्मृति का महत्वपूर्ण स्थान है। रचनावादी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है। सहायक के रूप में शिक्षक की भूमिका होती है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण सामग्री का चयन किस आधार पर होना चाहिए? शिक्षक की सुविधा के आधार पर, पाठ्य पुस्तक, छात्र की आयु व स्तर या समय। तो छात्र की आयु व स्तर के अनुसार ही शिक्षण सामग्री का चयन होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रभावी शिक्षण की विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर आएगा उद्देश्यपूर्ण ही प्रभावी शिक्षण की विशेषता है। किस सिद्धांत के अनुसार बालक करके सीखता है? तो इसका राइट आंसर आएगा क्रियाशीलता। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम की गति किस पर निर्भर करती है? शिक्षक, पाठ्यक्रम, व्यक्तिगत भिन्नता या विद्यालय। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी व्यक्ति की भिन्न भिन्न क्षमता होती है सीखने की। सतत व व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है समग्र विकास करना। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम में रुचि बढ़ाने का साधन है। तो अधिगम में रुचि बढ़ाने का साधन है शिक्षण सहायक सामग्री, जिससे रुचि बढ़ जाती है बच्चों की। अगला नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ है समान, सभी अलग, केवल बुद्धि में अंतर या केवल शारीरिक अंतर। तो सभी अलग अलग होती है, उसे ही व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षण का जनक कौन है? बुद्धि परीक्षण का जनक बिने को बोलते हैं। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बालक सक्रिय रूप से क्या करता है? रटता है, ज्ञान का निर्माण, अनुकरण या सुनता है। तो
ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से बालक करते हैं पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है सभी बालकों को शिक्षा प्रदान करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को पढ़ाने में क्या जरूरी है? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यक्तिगत ध्यान रखना चाहिए कि कौन बच्चा किस टाइप का पढ़ रहा है। सभी बच्चे भिन्न भिन्न होते हैं, उसे उस स्तर पर आके पढ़ाया जाता है। अधिगम में पुनर्बलन का अर्थ है, तो पुनर्बलन का अर्थ है प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, मूल्यांकन का सही समय होता है। मूल्यांकन का सही समय होता है अंत में, बीच में, शुरू में या सदैव। तो शुरू में ही बच्चों को क्लास में आते ही थोड़ा सा बच्चों से क्वेश्चन करना, जिससे बच्चे का ध्यान पूरे टाइम क्लास में रहता है कि अचानक कोई टीचर हमें सवाल ना पूछ दे, इससे बच्चों का ध्यान लगा हुआ होता है। तो शुरू में ही बच्चों को थोड़ा बहुत मूल्यांकन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कमियां पहचानना और उसे दूर करना। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण की न्यूनतम इकाई क्या है? न्यूनतम इकाई पाठ है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक की भूमिका सबसे अधिक होती है आदेश देने में, मार्गदर्शन में, दंड देने में या नियंत्रण में। तो सबसे अधिक भूमिका मार्गदर्शन देने में शिक्षक की होती है। सीखने में बाधक तत्व कौन है? सीखने में बाधक तत्व रुचि, प्रेरणा, थकान या प्रशंसा। तो बाधक इसमें से कौन सा है? थकान। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम का स्थानांतरण का अर्थ है ज्ञान का उपयोग। एक ज्ञान का उपयोग दूसरे ज्ञान सीखने के लिए किया जाना ही अधिगम का स्थानांतरण है। नकारात्मक स्थानांतरण का उदाहरण है साइकिल सीखने में बाइक, गलत आदत, लेखन सुधार या पढ़ना। इसका राइट आंसर आएगा गलत आदत। रटने की उपेक्षा। नेक्स्ट, रटने की अपेक्षा किस पर बल दिया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, समझ। सीखने का सर्वोत्तम वातावरण कैसा हो? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुकूल होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रभावी प्रश्न की विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पष्ट करना, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़े शिक्षा का। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण में ICT का लाभ है। ऑप्शन नंबर बी, रुचि में वृद्धि। अगला, शिक्षक को कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए शिक्षक को। नेक्स्ट देखते हैं, बाल मनोविज्ञान का उपयोग क्यों आवश्यक है? दंड हेतु, अधिगम समझने हेतु, परीक्षा हेतु या नियम हेतु। तो बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य या उपयोग है अधिगम को समझने हेतु। नेक्स्ट है, शिक्षण में योजना का उद्देश्य है। योजना का उद्देश्य है स्पष्टता लाना। अगला, पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर है उद्देश्य। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम का स्थानांतरण सर्वाधिक होता है जब रटना हो, समझ हो, डर हो या दंड हो। तो समझ ही हो तभी तो स्थानांतरण होगा अच्छे से अधिगम का। नेक्स्ट देखते हैं, समूह चर्चा से क्या विकसित होता है? समूह चर्चा से आत्मविश्वास विकसित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने में विफलता का प्रमुख कारण है रुचि की कमी। रुचि नहीं होगी तो बच्चे नहीं सीख पाते। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का साधन है प्रेरणा। बच्चों को प्रेरित किया जाना चाहिए बार बार, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं, बालक सर्वाधिक क्या देखकर सीखता है? अनुकरण। सबसे ज़्यादा अनुकरण
के द्वारा ही बालक सीखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? नौकरी, अंक, समग्र विकास या डिग्री? समग्र विकास शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। कक्षा में विविधता का अर्थ है अव्यवस्था, अंतर, समानता या नियंत्रण? अंतर, सभी बच्चों में अंतर होता है जिसके कारण कक्षा में विविध प्रकार का माहौल बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? रुचि, प्रेरणा, परिपक्वता या भाग्य? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, रुचि। ऑप्शन नंबर ए, रुचि। नेक्स्ट देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा शिक्षक वही है जो डराए, रटवाए, प्रेरित करे या दंड दे? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।